अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दादा की प्रसन्नता में, दादा की तारीफ में जो पहला शेर लिखा है तो गालिब का बहुत पुराना, लेकिन जो पहला लिखा है ये गालिब के लिए किसी ने लिखा था। किसी को ना आ सका उसके खत का अंदाज, किसी को ना आ सका उसके खत का अंदाज। खत समझ गए? हाँ, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता। फिर स्थापना से पढ़ू कुछ अपनी तारीफ भी तो करूं। एक आरती है, उस आरती का एक पद है, अनंता तुला के कसेरे स्तनावे, अनंता तुला के कसेरे नमावे, अनंता मुखाचा शिणे शेष गाता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। वंदनीय दादा के बारे में कुछ लिखना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। उनके जैसे दिव्य युग पुरुष के संबंध में मेरा कुछ लिखना मेरी तुच्छ बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है। फिर भी उनकी दुआ से आपसे कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ तथा इसका उद्देश्य आपके सामने मार्ग में मेरा बचपन वर्षों का प्रत्यक्ष अनुभव रखना और जिससे इस पुस्तक को प्रकाशित करके वंदनीय दादाजी का जीवन तथा गुरु मार्ग को संक्षेप में आपके सामने रखने की ये छोटी सी कोशिश सार्थक हो सके। वर्ष 1965 में वंदनीय दादाजी से मिलने से पहले मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहा था। ये नहीं पढ़ता यार, कुछ अपने ही बारे में है ये। है नहीं, ये फिर और इससे आगे का पढ़ो, किताबें हैं पढ़ो ना। श्री साईनाथाय नमः। कार्य की भूमिका। श्री सद्गुरुनाथ दत्तात्रेय भागवत यानी हमारे प्रिय वंदनीय दादाजी 20वीं शताब्दी के अध्यात्म मार्ग के अधिकारी पुरुष हैं। अध्यात्म मार्ग के अधिकारी पुरुष हैं। संजय इधर आ। अरे भाई, क्या बचा हुआ छोड़ आइयो, इधर से टहल के आता है और खा लेता है। वो बच्चों का खाना खा जाएगा, हल्का ही है। अधिकारी पुरुष हैं। विश्व के सभी मानव आपस में भिन्न भाव न रखते हुए मानवता धर्म को स्वीकार करें, इसलिए वंदनीय दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से इस महान गुरु मार्ग की निर्मिति की है।
आज के आधुनिक युग के लिए वंदनीय दादा द्वारा स्थापित यह अद्वितीय गुरु मार्ग आध्यात्मिक जगत में एक क्रांति है। मैं आपको इसके बारे में एक ये बताता हूँ कि दादाजी ने को इस मार्ग में जितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा और जितनी उन्होंने तकलीफें उठाई हैं, आपने कभी ऐसा सुना है कि एक आदमी को आठ हार्ट अटैक हुए और वो सेमिनार शुरू होने से पहले दीपक ने अनाउंस किया, जब 8वीं सेमिनार शुरू हुई, कि दादाजी नहीं आ सकते, वो कराड़ में हैं, हॉस्पिटल के अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ है। 11:30 बजे देखें दादाजी चले आ रहा है गाड़ी से, हार्ट अटैक के बाद। जगत में क्रांति है। इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य उत्पत्ति स्थिति लय। त्रिगुणात्मक शक्ति ओंकार, उत्पत्ति स्थिति लय, क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। स्थूल देह कारण देह और सूक्ष्म देह स्थूल देह एवं कारण देह, ये सब त्रिगुणात्मक शक्ति है। ये स्थूल देह कारण देह और ये हम सबके शरीर में है, उस शक्ति से हमारा शरीर ये है। इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य उत्पत्ति स्थिति लय इन 3 तत्वों द्वारा होता है। इसी तरह वंदनीय दादा का कार्य दत्तनाथ और सूफी इन 3 पंथों के एकत्रीकरण से साकार हुआ है। यानी दत्त ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, जिसको आकार करने वाले नाथ, सबसे पहले मच्छिंद्र नाथ, फिर गोरक्षनाथ। मच्छिंद्र नाथ तो सिर्फ ओंकार साधना के ओंकार के टाइम तक थे, लेकिन मच्छिंद्र नाथ गोरक्षनाथ थ्रू आउट। और उनसे गोरक्षनाथ जी से जो तीसरे सूफी बने वो हाजी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो ये है। जब इनको परमात्मा ने कहा कि तुम 40 दिन का चिल्ला खींच एक टांग पे खड़े हो जाओ और तुम्हें कुछ खाना नहीं है, बस सूरज को देख, जिस वक्त सूरज निकले तो एक गिलास पानी पियो और जब सूरज डूबे तो उसको नमस्कार करो। ये करते करते उनका समय 40 दिन एक ही टांग पे खड़े हुए गुजर गए। जब 40 दिन गुजर गए, अरे बेटा क्यों तुम इतना वो करती, नमस्कार क्या, बस हो गया। दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस महान गुरु कार्य की निर्मित की है। तो जब 40 दिन का चिल्ला उनका पूरा हुआ तो परमात्मा ने उनसे कहा कि भाई आपने जो ये चिल्ला खींचा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि आपने ये कार्य बिल्कुल उसी तरीके से निपटाया है जिस तरीके से कि ब्रह्मा जी ना, हाँ ब्रह्मा जी, जिस सूरत से कि ब्रह्मा जी चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा तो मेरे लिए अब आगे क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या कि अब तुम ऐसा करो, 8वें लोक पे जाओ
आराम करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके हजूर गुस्ताखी माफ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ मैं कहूँ। उनका बोलो। उनके हजूर दुनिया धरती पे जो मानव है बहुत दुखी है, मैंने ये देखा है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मानव की सेवा करूं। उन्होंने क्या कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है और ये आज तक किसी ने नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा, तुमने सोचा, तो तुम जाओ और तुम्हें हमारी पूरी शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल तुम मानव के लिए करो। तब ये कार्य इस सूरत से शुरू हुआ, फिर दादा का कार्य शुरू हुआ। यानी दत्त की शक्ति सूफियों ने, नाथों ने एक्वायर करी और सूफी ने डिस्ट्रीब्यूट करी, सूफी ने इसे बांटा। उसके ऊपर ये किताब है, अनंता तुला के कसेरे निभावे, अनंता तुला के कसेरे नवावे। इस हित में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य उत्पत्ति स्थिति लय इन तीन तत्व द्वारा होता है। इसी तरह बदनीय दादा का कार्य दत्तनाथ और सूफी पंथ, इन तीन पंथों के एकत्रीकरण से साकार हुआ है। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूछती है। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूछती है। श्री साईनाथ महाराज ने इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। क्या है सुलभ आसान मार्ग? यही है। आज तुमने साधना करी, आज 40 आदमी तो होंगे सुबह साधना में, हैं? चलो कम भी हो, तो 40 आदमियों के घर में मैं अगर ये रखूं, दो आदमियों को छोड़ के यहाँ पर सब हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड अगर बैठा तो वाइफ घर पे, वाइफ बैठी तो हस्बैंड घर पे है। तो ऐसे आदमियों का आज कार्य आज इसमें है। इस बीच में त्रिगुणात्मक शक्ति है, उसका कार्य उत्पत्ति स्थिति लय इन तीन तत्वों द्वारा होता है। इसी तरह बंदनीय दादा का कार्य दत्तनाथ और सूफी इन तीन पंथों के एकत्रीकरण से साकार हुआ। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूछती है। श्री साईनाथ महाराज ने इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया। ऊदी को नाथ पंथ की संजीवनी कहते हैं। वही ऊदी के बारे में मैंने आपको बताया था। गोरक्षनाथ मच्छिंद्र नाथ साहब ने जिस ऊदी को किया सबको पता है ना, संजीवनी कहते हैं। वही ऊदी श्री साईनाथ महाराज यानी 10वें नाथ इन्होंने सिद्ध की और वंदनीय दादा यानी 11वें नाथ को आगे के कार्य के लिए वरदान की। यानी वो ऊदी जब बाबा ने दादाजी को शिरडी भेजा कि तुम अब शिरडी जाओ, पहले दादाजी मिलिट्री में नौकरी करी, फिर शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद वहां पर दादाजी को ये आदेश हुआ कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ पर एक अब्दुल बाबा का दरगाह है। हाँ, सूफी सेंट है अब्दुल बाबा। उनके पास मैंने तुम्हारे लिए कुछ
कुछ छोड़ा है, जाके देखो। तो वहां जाके दादाजी गए तो उन्होंने, नौकर ने जो उनका अब्दुल बाबा का जो नौकर था वो सो रहा था, वो दरवाजे पे बैठा था, तो उसने कहा कि हजूर तो सो रहा है। तो उन्होंने अंदर से आवाज आई कि ठहरो, मैं तो 18 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जाने से पहले शिरडी साईं बाबा तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गए हैं। तो एक घड़े में ऊदी भरी रखी थी और वो ऊदी का घड़ा दादाजी को देके और वो स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जब तक कि तुम इस घड़े को मेरे भक्त को दे नहीं दोगे, जब तक तुम ऊपर नहीं आ सकते। क्या कह रहा है? ये मेरे भक्त है, ये मेरी ऊदी बना के लोगों को बांटे। आज जल्दी कम क्यों कर दी तुमने? सही है। ऊदी को नाथपन की संजीवनी कहते हैं। वही ऊदी श्री साईनाथ महाराज यानी 10वें नाथ इन्होंने सिद्ध की और वंदनीय दादाजी यानी 11वें नाथ को आगे के कार्य के लिए प्रदान की। श्री साईनाथ महाराज ने मानवता कल्याण एवं विश्व बंधुत्व के लिए अवतार लिया। वही कारण साकार करने का कार्य वंदनीय दादाजी ने किया है। श्री साईनाथ महाराज के अवतार कार्य का पूर्णत वंदनीय दादा के अवतार कार्य में हुआ है। वंदनीय दादा के अवतार कार्य में हुआ है। आप ये समझो कि दादाजी ने आइए 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 आइए, नमस्कार नमस्कार। हजूर हमसे भी मिल लिया करिए कभी कभी, जरा इस हाथ पे आइए। तू नहीं, अच्छा पैर छूने से काम थोड़ी चलेगा। जब भी यहाँ पर आया करो तो एक डिब्बा लड्डुओं का लाओ ताकि इतने लोग बैठे। आंटी बताएंगे ना। आंटी क्या, आंटी तो दिन भर बांट रही है। आज बिस्कुट दो इन्हें, आंटी आज बिस्कुट लाई सबके लिए। हाँ। बैठो बैठो, सब ठीक? हाँ बढ़िया। इसकी कोई शिकायत? नहीं। इसकी कोई शिकायत हो तो मुझे बताना। मतलब इसके बाद, ये कि शादी के बाद तुम करो कोई शिकायत, तो इससे पहले कि मुझसे अभी कर दो तो मैं संभाल दूं इसे। बैठो। श्री साईनाथ महाराज ने श्रद्धा सबरी एवं मानवता की सीख दी है। इन्हीं तत्वों को स्वीकार करके दिव्य पुण्य विभूतियों ने वंदनीय दादा के माध्यम द्वारा श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना की और मानवों के अज्ञान के कारण परिवार एवं समाज में जो असंतोष एवं अश्रद्धा निर्माण हुई है वह दूर करने का कार्य कार्यान्वित किया। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? मानवता युग का है, वो शुरू करने के लिए, और ये किस चीज से हुई? आज लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जरा सी ऊदी ले और उसे बैठा लो और उसके सर के चारों तरफ घुमाओ 3 दफा, और तीनों दफा ओम श्री साईनाथाय नमः बोलते रहो।
और ईस्ट वेस्ट जो भी दिशा तुम्हें मिले उसकी तरफ फूंक मार दो। तो वो 2 घंटे के बाद कहता है कि अब वो बच्चा सो रहा है। ऐसा ये मानवता युग। इन्हीं तत्वों को स्वीकार करके दिव्य पुण्य विभूतियों ने एक सबसे अच्छी बात क्या है इस मार्ग की, क्या हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते? बोलो ना यार। बोलो लालू। अच्छा लीना यार, तू बड़ी हमसे भी ज्यादा निकली। तूने इसको वो लाल वाली कमीज पहना दी। लालू बोल रहे हैं। मैंने सुन लो भाई, मैंने इससे ये कहा था कि जब वो नहा के आए तो उसके गाल पे अपनी लिपस्टिक लगा देना और मुझे दिखाना। तो वो तो नहीं लगाई उसने, कमीज पहना दी लाल वाली। अच्छा मेरा टिकट भेजेगा बिजनेस क्लास का? चल मैं आता हूँ। अच्छा तब मैं तुझे बताता हूँ। और ऐसी 5-10 टी शर्ट पैंटें ये सब तैयार रख मेरे लिए। हाँ बोलो। हाँ वो बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ, वही सुनो। देवी देवताओं की पूजा तो हमेशा होती रही है, लेकिन दादाजी ने, अरे सुन रहा है नहीं? अच्छा सुन रहा है। लेकिन दादाजी ने क्या किया है, उनको जो बाबा और सूफियों ने जो उनको कार्य करने की दी, उसमें क्या किया है? उन्होंने सब देवी देवताओं की शक्ति को इकट्ठा करके सौम्य किया मतलब उसकी शक्ति को बाइल किया। और उसके बाद हम मानव को दीक्षा दी। कौन सी दीक्षा दी? कारण दीक्षा का मतलब हमारे जन्म का कारण उदित किया और उसको वो दीक्षा प्रदान करी और उसको यहाँ मूल बना के सेवक। और उसमें जो ज्यादा जिसकी धारणा ज्यादा थी उसको साधक। आसन सबको पहले नहीं मिले। आसन पहले साधकों को दादा ने खुद उसके ऊपर बैठ के सेमिनार करके सबको दिया। 18 आसन दादा ने सूरत से बांटे। श्री साईनाथ महाराज ने श्रद्धा सबरी एवं मानवता की सीख दी है। श्रद्धा और सबरी। तो अभी आप में से यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको कि मैंने यहाँ बुलाया हो। आप सबको किसने बुलाया? मालिक ने। आप सबको किसने बुलाया? मालिक ने। इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ।
कमीज देखो कैसे, कुर्ता कैसा पहन के आए, लड़कियों का था। जैसे तेरे ब्लाउज के ऊपर ये कढ़े हुए हैं जिनके उनके प्रिंट है। अरे सफेद पहना करो। इन्हीं तत्वों को स्वीकार करके दिव्य पुण्य विभूतियों ने वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना की और मानवों के अज्ञान के कारण परिवार एवं समाज में जो असंतोष एवं अश्रद्धा निर्माण हुई है वह दूर करने का कार्य कार्यान्वित किया, दूर करने का कार्य कार्यान्वित किया। अनगा बेटा गलती करी, इसे तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब तू समझ गई मैं तुझे अपनी माँ क्यों कहता हूँ, समझ गई ना? ये इसी ने मुझसे कहा कि आप मानवता युग पढ़ के क्यों नहीं सुनाते। दूर करने का कार्य कार्यान्वित किया। जगत की उत्पत्ति से ही मानवों के सुख शांति समाधान, जगत की उत्पत्ति से, जगत की शुरुआत से ही मानवता के सुख शांति समाधान के लिए श्री परमेश्वर ने प्रत्येक युग में विभिन्न स्तरों पर अवतार धारण कर, विभिन्न स्तरों पर अवतार धारण करके भक्तों के कल्याण की योजना बनाई है, भक्तों के कल्याण की योजना बनाई है। आज करते करते वो योजना कहाँ कार्यान्वित हुई? ब्रह्मलोक से ये लोक तक। वो कैसे? कल क्या था? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्या थी? 3.5 मुहूर्त। 3.5 मुहूर्त क्या था? शक्तिपीठ। निरपेक्ष बुद्धि के करके श्री परमेश्वर कृपा की अमूल्य धरोहर हम मानवों के कल्याण के लिए जतन संरक्षित की है। इसी अवतार परंपरा का आशीर्वाद वंदनीय दादाजी के गुरु कार्य को प्राप्त हुआ है, वंदनीय दादाजी के गुरु कार्य को प्राप्त हुआ है। और वो गुरु कार्य आज ये उसके सब जने अंग बैठे हैं। मानवीय जीवन का अभ्यास करते समय, मानवीय जीवन का अभ्यास करते समय वंदनीय दादाजी को अनुभव हुआ कि जैसे जैसे भौतिक शास्त्र की प्रगति हो रही है, जैसे जैसे भौतिक शास्त्र की प्रगति, इलेक्ट्रॉनिक एज की प्रगति हो रही है, वैसे वैसे मनुष्य ईश्वरी तत्व से दूर जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है। प्राचीन काल से मानवों के क्यों भाई? हाँ, तुम्हें प्रार्थना याद है? हे भगवान। अच्छा, और जरा ओम तो बोलो। गुड, पास। दादाजी अक्सर पूछा करते थे, जब कोई आदमी को जवाब देता था और पास हो जाता था तो वो पूछते थे कि तुझे क्या कहूँ, पास के फैल? फेल ले जाते थे, फैल। प्राचीन काल से मानवों के सुख शांति समाधान के लिए वेद वैदिक और देव देविक विधियों द्वारा ईश्वरी तत्व को आवाहनित किया जाता था। लेकिन आज बदलते समय के अनुसार ईश्वरी तत्व को आवाहन किया जाता था, लेकिन आज बदलते समय के अनुसार मानवों को अपनी कुल देवी और कुल देवताओं एवं उनकी पूजा पद्धतियों की जानकारी नहीं है, पूजा पद्धति की जानकारी नहीं है। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जब ये सेंटर बना तो दादाजी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कुलदेवी कौन है।
तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम अपने जहाँ तुम पैदा हुए हो वहाँ जाओ। मैं वहाँ, यानी रामपुर स्टेट, अब मैं वहाँ गया तो उनका जहाँ तुम पैदा हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं मोहल्ला राजद्वारा और नाला पार, तो ये नाले पार, ये एक नाला था बहुत बड़ा, तो इस तरफ मुसलमान बस्ती थी, इस तरफ हिंदू बस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके पूछो, तो जिस रिश्तेदार से ये पूछो, भाई तुम्हें पता है कि हमारे खानदान की कुलदेवी, पहले तो अपने पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये होता क्या है कुलदेवी या कुलदेवता। तो उसके बाद मैंने और अपने रिश्तेदारों से पूछा कि कुलदेवी कुलदेवता, उन्होंने कहा हमें तो एक ही पता है, हम महाकाली की पूजा करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं, बस ये हमें पता है, साल में हमारा तो यही त्योहार है, यही कुलदेवी कुलदेवता है। अब सुनिए, तो मुझे दादाजी ने क्या कि तुम्हारी कुलदेवी जो है वो जी भाभी नमस्ते भाभी, नमस्ते। बस भाभी आज संडे है, गुरु बंधुओं के साथ बैठा हूँ। हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है भाभी? क्या हुआ है? पंद्रह 20 दिन से फीवर? अच्छा, ब्लड प्रेशर। तो अब ये तो कोई बीमारी नहीं है ब्लड प्रेशर भाई, कोई तो ब्लड टेस्ट में भी नहीं आया? अच्छा, कंजू जरा तू कल को यहाँ आजा बेटा। कल को तेरे पास ड्राइवर है तो जरा कल उसे लेके आजा मेरे पास। हाँ, आधे घंटे के लिए बस। हाँ, मैं देखता हूँ भाभी। अच्छा, हाँ, ओके। मैं क्या आपको रामपुर की बात बता रहा है? कल 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक आ जाए। 11 बजे आ जाए, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, आ जाओ भाभी, आ जाओ। मानवों को, अपनी कुलदेवी को तो सारे में ढूंढा, रामपुर स्टेट में कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कुलदेवी और कुलदेवता होते नहीं। तो मुझसे दादाजी ने क्या कि मैं तुम्हें कुलदेवी और कुलदेवता बताता। तुम अभी तिरुपति गए थे, तो वहां कितनी भीड़ थी? तो मैंने कहा करीब 700-800 आदमी था।
तो बोले पुजारी तुम्हें क्यों तिरुपति ले गया और तुमसे स्नान कराए तिरुपति महाराज। तो उन्होंने क्या कि तुम्हारा एक जन्म में तिरुपति महाराज तुम्हारे कुल देवत थे, और एक जन्म में जहाँ के तुम्हें जिनको तिरुपति को तुम्हें वो करना पड़ा, उससे पहले तुम्हारे जो कुल देवत थे वो कुल देवी थी, वो वैष्णो देवी थी। और वैष्णो देवी के यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि तुम्हारे इंतजार में हो कि तुम कभी भी यहाँ पर आओ तो वो तुम्हें मार डाले, क्योंकि तुमने उससे वादा किया था कि वो तुम उससे शादी करोगे और तुमने नहीं करी, और वो इसीलिए तुम्हारे इंतजार में बैठी। तो उनका तिरुपति तो तुम जाना मत, लिहाजा तुम उनकी पूजा करो देवी की, तो देवी उसे शांत करेगी। अब ये नहीं बताया अभी तक ऊपर, हाँ उनके बड़े शैले वैले चढ़ाता हूँ, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो लड़की को उन्होंने विदा कर दिया या वही बैठी है अभी तक। एक बहुत अच्छा फिल्म का गाना है, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार समझती हो? मैं ये पूनम भी नहीं समझती कुए यार, तेरा कुए यार बैठा है नहीं बैठा है। तो ये मैं अभी वैष्णो देवी गई थी ना, हाँ, तो मैंने वहाँ भवन में आपके लिए प्रार्थना करी थी। मैंने आपके लिए भवन में प्रार्थना करी थी, आरती में बैठे थे ना, हाँ, तो आप अभी कह रहे थे ना, तो तुझे वो लड़की दिखी क्या? इसीलिए अगर भैया तुझे दिखी हो तो फिर तू उसका छाया मत बन जा। इसीलिए क्या बात भाई तुम भी गए थे क्या? अभी से अकेले मत जाने देना, क्योंकि वो अभी भी बैठी है तो वो कहेगी कि ये जानता है। कुछ लोगों को अगर जानकारी है तो भी कुल धर्म कुलाचार के अनुसार उनका आचरण नहीं होने के कारण वे उस दिव्य शक्ति का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। यानी जो कुल देवी और कुल देवता है, उसकी पूजा का अर्थ सबसे बड़ा यह है कि अब आप साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, तो साईं बाबा की शक्ति को एब्जॉर्ब करना डायरेक्ट आप हमारे बस की नहीं है। कोई भी कितना अच्छा पुजारी हो, कुछ भी हो, मगर कुल देवी और कुल देवता के माध्यम से हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने होने के कारण में उस दिव्य शक्ति का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। परिणामतः उनके वंश एवं कर्म के दोषों में वृद्धि हो रही है। ऋणानुबंध का गणित अधिक क्लिष्ट यानी क्लिष्ट होकर मनुष्य जीवन का अंत दुख तथा असमाधान में हो रहा है। उसको अपनी जिंदगी में समाधान नहीं मिला तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा। अगले जन्म में अगर वो और बढ़ गया, ऐसे आज के दिन हम सबका असमाधान का जन्म ये 7वां है, आपका नहीं है। नहीं आप हंसने की नहीं, मैं उसमें कह रहा हूं, क्योंकि
ये जो बेटी है मेरी, ये इस मार्ग में पैदा हुई है। इसके दादा मेरे ट्रस्ट में थे और उन्होंने ये मेरी मदद करी है इसके बनवाने में। हो रहा है बुद्धि का विकास होकर अहिक प्राप्ति अधिक मात्रा में हो, इसलिए मानव प्रयत्नशील है, लेकिन उसके मन का विकास नहीं हो रहा है। विज्ञान की प्रगति के कारण सुख सुविधा के साधन तुलनात्मक दृष्टि से आज अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। आज अमेरिका से तो बात करनी है, टेलीफोन से बात हो जाती है। उस जमाने में घुमा के अगर बॉम्बे भी बात करनी होती तो 5 घंटे लगते थे घुमाते घुमाते। संख्या में उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य जीवन में शांति और समाधान नहीं है। दैनंदिन जीवन में खाने पीना और कपड़ों का ज्यादा पैसे खर्च करना यही जीवन पद्धति हो रही है। इसी ही यशस्वी जीवन समझकर मनुष्य अधिक अहिक प्राप्ति के पीछे पड़ा है और खुद के जीवन में एवं समाज में अशांति निर्माण कर रहा है। सुख का मार्ग प्राप्त हो, इसलिए गलत मार्गों का अवलंबन करके अधिक दुखी हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में मानवों का उद्धार हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने गहराई से अभ्यास करके ये शास्त्र शुद्ध गुरु मार्ग निर्माण किया, ताकि इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव की गुरु कृपा से उन्नति होकर मानवीय जन्म का कारण सहजता से आसानी से कार्यान्वित हो और जगत में सुख शांति समाधान प्रस्थापित हो। अनादिकाल से हमारे पूर्वज भगवान को मानते आए हैं, तब निस्वार्थ निरपेक्ष भावना से भजन पूजन पूजा अर्चना यज्ञ याग आदि सत्कर्म होते थे। राजा प्रजा ऋषि मुनि साधु संत सभी लोग एक साथ इनमें सम्मिलित होकर त्रिगुणात्मक शक्ति को आवाहन करते थे। इस शक्ति का विनियोग समाज कल्याण के लिए एवं विश्व के वातावरण का संतुलन बनाए रखने में होती थी। प्रत्येक व्यक्ति की सुबह की उपासना खुद के एवं परिवार के लिए होता था और प्रार्थना गृह में मंदिरों में होने वाली उपासना जगत के लिए सत्कर्म के रूप में होती थी। आज भी होती है, मगर आज जो होती है उसका कोई महत्व बाकी नहीं बचा है। आज जो है यानी औपचारिक तौर आज औपचारिक रूप में है। आज कोई आदमी है कि जो हमारे यहाँ पर बहुत से लोग मोजे नहीं पहने हुए, नहीं तो जूते तो उतार देता, मोजे नहीं उतारता। अरे भाई, जूते और मोजे में क्या फर्क होगा जब उसके ऊपर पहने हुए। सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही इस जीवन पद्धति में बीते 200 वर्षों में बदलाव हुआ है। 200 वर्षों में बदलाव हुआ है मानवों का। इसीलिए रोज हर संडे को आपको ये निवेदन करता हूँ कि साईं बाबा का ये स्थापित कार्य का नाम है मानवता युग। मानवता युग के अंदर वो हो, और ये युग
आज विमोचित कर्म का विमोचन होते 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 ये युग की स्थापना 2025 से शुरू होगी और 2050 तक हम सब तो नहीं होंगे, मगर हम सबको अपने बच्चों को ये कह देना चाहिए कि तुम्हें सुख मिलेगा। ये निश्चित है। उसके ये हमारे गुरु की वाणी है। जो गुरु की मेरे वाणी है वो निश्चित है। शक्ति का आवाहन के लिए आवश्यक यम नियम आहार प्रत्याहार आदि का पालन करना इसके लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए आज के दिन इसका नहीं है। एक साधना, एक प्रार्थना, कर ली तो पूरी पूजा हो गई। निस्वार्थ भावना से इस त्रिगुणात्मक शक्ति को आवाहन करने वाले अधिकारी व्यक्ति भी अब नहीं रहे। जो अब नहीं है तो आगे आने वाले समाज में क्या होंगे। और दादा जैसा जा बेटा। भाजी कल लंदन भी जा रही हूँ। कल लंदन जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। वाह, अरे इसको आप भी जा रहा साथ में? हाँ, ये नहीं, ये तो बॉम्बे जाएगा। हाँ, अभी तो लंदन नहीं जा रहा साथ में, बॉम्बे तक जा रहा है। हाँ, बॉम्बे तक जाएगा सिर्फ अभी। जरा पूरी डाल दो पैकेज। माँ से बहुत लेके जाएगी। सुन लिया तूने? पूरी का पैकेट। माँ को मत कहना। हाँ जी, अभी उदी बाबू देंगे। अभी उदी कितने दिन के लिए जा रही है बेटा? हफ्ते के लिए बाबूजी, अगले हफ्ते के लिए। अच्छा, किसे इसे चाहिए? इनको दे हाँ दिया, बहुत है। क्यों तू भी जा रही है साथ में लड़ने? तू क्यों उठ गई? बाजी चलते। जा बेटा, खुश हो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। निस्वार्थ भावना से इस त्रिगुणात्मक शक्ति को आवाहन करने वाले अधिकारी व्यक्ति भी अब नहीं रहे। जैविक मार्ग को, अरे जरा बात सुनना। अब नहीं रहे। जैविक मार्ग को बाजारू स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड की ये सृजनात्मक शक्ति आवाहनित नहीं हुई तो विश्व के वातावरण का संतुलन पूर्णतः खराब होगा। परिणामतः इस सजीव सृष्टि का अस्तित्व ही नष्ट होगा। इसलिए श्री साईनाथ महाराज ने बन्नी दादा के माध्यम द्वारा इस ब्रह्मांड शक्ति को आवाहनित करके भूगर्भ में स्थित किया। क्या है ये? शक्तिपीठ।
स्थित किया और गोवा की पवित्र भूमि पर श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। प्राचीन काल से इस ब्रह्मांड शक्ति को पूजन अर्चना यज्ञ याग आदि औपचारिक द्वारा कार्यान्वित किया जाता था। निरपेंद्र, तुम ये समझो कि जब शक्तिपीठ की स्थापना की बात हुई तो दादा को यह हुक्म हुआ कि ऐसी कौन सी जगह है हिंदुस्तान में कि जहां पर जो सबसे ज्यादा शुद्ध हो। तो दादा ने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां नहीं ढूंढा हो, लेकिन उस जगह ऐसी मिली नहीं। आखिर में किसने बताया? एक वैरागी इसके जहां पर वो है समुद्र है, उस समुद्र के किनारे एक माँ का मंदिर है। उस मंदिर के बाहर एक पागल पुजारी बैठा हुआ था। उसने दादा से कहा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अच्छी जगह और पवित्र जगह मिलेगी तो वो गोवा है, और उस गोवा में भी तुम एक जगह चले जाओ और वो जगह का नाम है पोरबोरी। वो जो पुल है, पुल के तो वो ब्रिज खुलवा के तो इधर इस साइड में पोरबोरिम के इस साइड में सब पुराना था और इस साइड में सब नया था। और पोरबोरिम जो थी वो आर्मी की कॉलोनी थी, नई बनी थी कॉलोनी। वहां पर मिस्टर सुखटंकर नाम के एक रिटायर्ड कर्नल थे, उनके नेवल ऑफिसर, हाँ, उनके यहाँ पर यज्ञ याग आदि औपचारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता था। वहीं दादाजी ने परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार उस त्रिगुणात्मक शक्ति को एक रूप करके सौम्य किया और कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को किसी भी माध्यम यानी पुजारी, फादर, मौलवी आदि की सहायता के बगैर सहजता से धारण कर पाएगा, ऐसी साधन पद्धति सिद्ध की। यानी आज वो सिद्ध करने की अपने पास क्या साधन पद्धति है? आए बेटा, जोर से बोलना। सिद्ध करने की पद्धति। उसके अलावा आमी गुरु भट्ट देख रहा हो, ये नहीं कि उसकी मदद कर दो। हाँ, देख रहा हो कि वो बताए थे। सिद्धि की ये सिद्धता करते समय उनके द्वारा किए गए स्वार्थ त्याग का वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं। वंदनीय दादा द्वारा स्थापित ये शक्तिपीठ भविष्य में निरंतर रूप से दिव्य शक्ति की किरण शलाकाएं प्रेक्षित करता रहेगा। यही जगह आज ये क्या है? ये भी शक्तिपीठ का अंश है। ये पादुका जो है ये यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। सबसे पहली पादुका सायंकर की यहाँ बनी, वो अमेरिका कहाँ थे? वो देवनपोर्ट में, और दूसरी पादुका ये रखी है। प्रेक्षित करता रहेगा और भक्तगण उससे असीमित रूप में दिव्य प्रकाश का लाभ उठाते रहेंगे। ऐसा अखंड गुरु कार्य 1 बजे तक करूं खत्म।
सबसे पुराने, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा होशियार मेरे साथी आप हैं। तो आप मुझे आदेश करिए कि मैं कै बजे इसे, बीवी दुबा बैठी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पौने एक, क्या कह रहे हैं? थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पौने एक करने से एक तक सब डिस्पर्स हो जाएंगे ये। अच्छा, चिर स्मरणीय तथा निरंतर द्वारा निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में अभ्यास पूर्ण रीति से एक के बाद एक सिद्धताएं प्राप्त करने वाले वंदनीय दादा सर्वश्रेष्ठ शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों के जानने वाले, उन्होंने प्रथमता भक्तों के दुखों के कारण समझे, फिर शास्त्र शुद्ध पद्धति से उनके निराकरण सिद्ध किए व्यक्तियों के कर्म तथा वंश में निहित उनके निराकरण सिद्ध किए व्यक्तियों के कर्म तथा वंश में निहित दोषों का निराकरण द्वारा निवारण, और यह आज भी चल रहा है, आज भी वही है। निराकरण द्वारा निवारण, व्यक्तियों के परिवार के निवारण के लिए किया जाने वाला मार्गदर्शन, गुरु मार्ग का दृष्टिकोण कितना व्यवहारपूर्ण और प्रासंगिक है इसकी साक्ष्य है। आस्था से भक्तों के जीवन में दुख दूर करते समय वंदनीय दादाजी ने भक्त परिवार का प्रेम एवं विश्वास प्राप्त किया और मुलाकातों द्वारा उन्हें जीवन विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराई। जीवन में निरंतर सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए भक्तों को सेवा धर्म की सीख दी, उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। यदि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित कार्यभार की जिम्मेदारी उठाता है तो गुरु मार्ग का मानव कल्याण एवं विश्व शांति का ध्येय साध्य होना मुश्किल नहीं है। आज के दिन भी यही है कि इस मुलाकात का मतलब यही है, और ये और बढ़ता जाए, ओमकार साधना और बढ़ती जाए, उसका अर्थ यही है कि आपको धारण हो रही है। होम हवन विधि, इनमें पैसा खर्च होने की अपेक्षा वह सुनियोजित और नियमित दान धर्म के लिए उपयुक्त हो, इसलिए वंदनीय दादा ने श्री साईं स्वाध्याय मंडल इस विश्वस्त संस्था की स्थापना की। भक्तों के पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की पूर्तता के लिए ये संस्था कार्यरत है। इस तरह वंदनीय दादाजी ने रूढ़ी परंपराओं में फंसे हुए भक्तों की विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाया। नित्य प्रार्थना, आरती एवं अनुष्ठान द्वारा भक्तियों को नित्य उपासना की आदत लगाई। वंदनीय दादाजी श्री पंत महाराज की आरतियों उत्कंठ भावना से गाते थे, तब वे आरती सुनने वाले भक्तों को भक्ति रस का अत्युत आनंद तथा श्री पंत महाराज की शब्द ब्रह्म का आशीर्वाद प्राप्त कराते थे। उनका स्वर बहुत मीठा था। वंदनीय दादाजी ने संपूर्ण श्रद्धा एवं सबरी से धीरे धीरे भक्तों के विमोचन करके उन्हें दीक्षाएं दी। उनके परिसर स्पर्श से भक्तों के माध्यम विकसित हो रहे थे, मानो पिंड को आकार प्राप्त हो रहा था। अनगा बेटा एक काम करते हैं, अब इसके बाद ये पूरा हो जाए, पूरा करके उसके बाद सूफी वाला शुरू करते हैं। सूफी वाला यानी सूफी में दो हैं, एक सूफी जो अभी हमने लिखा, एक सूफी जो कि पुराना लिया। हाँ, उन दोनों का डिफरेंस कि भाई ये सूफी ने पहले क्या किया और इस मार्ग में आके क्या किया।
पिंड को आकार प्राप्त हो रहा था। देखो कैसी गुरु महाराज की कैसी प्रेरणा आती है। लेकिन माँ अगर तुम नहीं होती तो ये प्रेरणा नहीं आती। शक्ति का आह्वानित करने का समय आया था। परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज और दिव्य पुण्य विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से बंदनी दादाजी ने ये दिव्य कार्य भी संपन्न किया। त्रिगुणात्मक शक्ति को धरती पर स्थापित करके ओमकार साधना द्वारा वह शक्ति भक्तों के माध्यम से जन कल्याण के लिए कार्यान्वित करना, ये शक्तिशय कठिन कार्य उन्होंने सफलता पूर्वक संपन्न किया। ओमकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओमकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ये सब जने याद रखिए, ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसलिए किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग इस ओमकार साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध की हुई ओमकार साधना। क्या मुसलमानों में ओमकार नहीं करते? अल्लाहू अकबर, आमीन द्वारा बंदी दादाजी ने पूरे मानव जाति को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ा है। बंदी दादाजी ने दी हुई ओमकार साधना निस्वार्थ एवं निरपेक्ष भावना से करने से हमारे ध्यान में सहजता से गुरु शक्ति धारण होकर जन कल्याण के लिए प्रवाहित होगी। हमारे ध्यान में जन कल्याण। आज अभी जो मैं कहता हूँ ओमकार साधना करके आप जाइए तो दूसरे जन कल्याण के लिए। आप ये समझ लीजिए कि ये इस कार्य के लिए आज ये एक ऐसी शक्ति निर्माण हो गई है। अभी जो ये मैं पढ़ रहा हूं, आप मजाक नहीं समझे इस बात को। ये शब्द यही नहीं रुक रहा है, ये कहां तक जा रहे हैं। अभी ये जोगेश के ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप देखिए इनको कितना मजा आ रहा है यहां आके। और अलका का और इनका कहना नहीं सुनता वो लड़का। अब मैं कहता हूँ चलो जाओ बाबा के पैर छुओ तो सीधा जाता है। ये एक्सपीरियंस अभी लोगों को करना चाहिए। ये वंदे दादाजी ने सिद्ध की व निराकरण एवं निवारण साधनों का आरती साधना में समावेश किया, ताकि भविष्य में कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों को नियमित रूप से इन साधनों का लाभ होता रहे। जोगेश, कल सुबह तक मैंने ये तय किया कि गुरु कथा मृतसार सेवन करा आरती करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आरती हो। लेकिन यहाँ बैठ के एकदम दिमाग में क्या आई, सदगुरु जीवन अमृत करना करो आप प्रार्थना। शक्तिपीठ तो गुरु। तब मैंने सोचा कि ओ ये तो और कोई नहीं, दादाजी ने मेरे दिमाग को फेर दिया। और फिर कितनी आरती हैं, सब उसी के साथ होती चली गई। साधनों का लाभ होता रहे। वास्तव में बंदी दादाजी ने प्रापंचिक अड़चनों से लेकर परमार्थिक ऊंची अवस्था प्राप्त होने तक का सर्व प्रबंध इस अनोखे गुरु मार्ग में किया है। परम पूज्य विभूतियों ने कहा है, सिर्फ यही एक गुरु मार्ग, जरा सुन लो, परम पूज्य विभूतियों ने कहा है, सिर्फ यही एक गुरु मार्ग ऐसी ताकत इस दुनिया में है जो हमारी परवरिश भी करती है और हमें परवरदिगार तक पहुंचा सकती है। परवरिश नहीं करती है। सिर्फ यही एक गुरु मार्ग ऐसी ताकत
इस दुनिया में है जो हमारी परवरिश भी करती है और हमें परवरदिगार तक भी पहुंचा सकती है। अनुशासन युक्त आचरण तथा सेवा भाव यह वंदनीय दादा का इस स्थायी भाव था। अनुशासन युक्त आचरण तथा सेवा भाव यह वंदनीय दादा का स्थायी भाव था। ये वंदनीय दादाजी को किसने सिखाया है? जलानी बाबा ने। कहाँ सिखाया? जब साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना करी। उन्हें कदापि मंजूर परमार्थ के नाम पर अस्वच्छता तथा अनुशासनहीनता उन्हें कदापि मंजूर नहीं थी। सामान्य मनुष्य की तरह वे शर्ट व पैंट पहनते थे। एक गांव का एक आदमी आया तो उन्होंने क्या, मुझे दादा भागवत से मिलना है। तो दादाजी ने कहा, दादा भागवत से? भाई मैं ही हूँ दादा भागवत, बोलो। कार से उतर रहे थे। आप दादा भागवत हैं? ये आप टाई शर्ट पहने हुए हैं, कोट, आप हो ही नहीं सकते दादा भागवत। ओ मैं जा रहा हूँ। तो दादा बहुत हंसे। दैनंदिन जीवन में कर्तव्य बुद्धि का उन्होंने स्वीकार किया था। गुलाबी गोरा रंग, तेजस्वी नेत्र और मन को प्रवाहित करने वाली वाणी, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। यानी कभी ऐसा नहीं था कि किसी आदमी को उन्होंने रोते हुए से हंसाया ना हो, वरना क्योंकि वही एक दफा मैं लेट हो गया तो मैं पीछे बैठ गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद आवाज आई कि यहाँ पर पीछे आके लोग चोरी करते हैं और पीछे आके छुप के बैठ जाते हैं। तो कौन कौन पीछे आके बैठा, कौन कौन हाथ उठाए? तो सबने उठाया, मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा मैं पीछे बैठे ही नहीं, मैं तो अब बीच में बैठा था। तो उन्होंने क्या, और चोरी कर रहा है ये एक आदमी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने हमेशा स्वानुभव सिद्ध तत्व ज्ञानी भक्तों को बताया। इस दुर्लभ एवं अलौकिक तत्व ज्ञान को गुरु भक्तों ने संग्रहित किया है, जो कार्य केंद्र पर उपलब्ध हैं। वंदनीय दादा द्वारा निर्मित इस अद्वितीय गुरुकार के कार्य केंद्र भारत के अनेक राज्यों में तथा विदेशों में भी हैं। प्रत्येक कार्य केंद्र पर भक्तों को उनकी समस्याओं के लिए व्यक्तित्व मार्गदर्शन किया जाता है तथा वंदनीय दादाजी ने दी हुई ओंकार साधना सिखाई जाती है। परमेश्वर का स्वच्छ स्थान स्वच्छ तथा अनुशासित युक्त होना चाहिए। ये सीख खुद वंदनीय दादा ने अपने आचरण द्वारा भक्तों को दी है। उसी के अनुसार प्रत्येक कार्य केंद्र पर समय के अनुसार ही ओंकार साधना, आरती तथा अन्य कार्य केंद्र होते हैं। कार्य केंद्रों पर हमेशा शांत और मंगल वातावरण होता है। कार्य केंद्र पर भविष्य नहीं बताया जाता, अपितु भविष्य बनाना हमारे ही हाथों में होता है और उसके लिए निश्चित सेवा धर्म की सीख भक्तों को कार्य केंद्र पर दी जाती है। नियुक्त सेवक अपनी नौकरी व्यवस्था संभालकर कार्य केंद्र पर नियमित रूप से सेवा करते हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए वंदनीय दादाजी ने परमार्थ प्रश्नावली लिखी है और उसका मनन करके आत्म परीक्षण करने के लिए कहा है। पहले के जमाने में परमार्थ प्राप्ति के लिए लोग संन्यास लेते थे अथवा वृद्ध अवस्था में
देवतार्जन करके परमार्थ प्राप्ति के प्रयत्न करते थे। आज की सामाजिक व्यवस्था में ये कार्य प्रणाली अनुकरणीय नहीं है। आज एवं भविष्य में आने वाले मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक ऐसा प्रपंच और परमार्थ की व्यवहारिक प्रणाली वंदनीय दादाजी ने हम भक्तों के लिए बनाकर दी है। श्री साईनाथ महाराज, श्री साईनाथ महाराज दिव्य पुण्य विभूति एवं वंदनीय दादा के आशीर्वाद से गुरु मार्ग के कार्य केंद्रों द्वारा 5 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। मानवता धर्म का पुनर्जीवन करना, मानवता जन्म का पुनर्जीवन करना, ऋणानुबंध की प्रतिकूलता से भक्तों की मुक्तता करना, ऋणानुबंधों की प्रतिकूलता, नेगेटिविटी से मुक्तता करना, ये क्या तामन का काम है। भक्तों की मुक्तता करना ताकि उनके जीवन में सुख शांति समाधान निर्माण हो। भक्तों के प्राप्त जन्म का सार्थक करना मतलब उनका जन्म करण उदित करना। भक्तों को अपने प्राप्त जन्म का यथार्थ ज्ञान कराना। हम अपने जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु इस गुरु मार्ग में आए थे। श्री गुरु ने शास्त्र शुद्ध पद्धति से ऐसा मार्ग स्थापित किया है जो हमारा विकास करके औरों के जीवन की समस्याओं के पृष्ठ हल करने की क्षमता इसमें निर्माण करता है। मतलब प्रत्येक भक्त को कामकाजी करना है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना, आरती एवं ओमकार साधना द्वारा प्रत्येक भक्त गुरु शक्ति की लहरें दुखी व्यक्ति की ओर प्रवाहित कर दुखी शक्ति की लहरें गुरु शक्ति की लहरें दुखी व्यक्ति की ओर प्रवाहित कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति में जीवन के प्रति आस्था एवं विश्वास निर्माण होगा। ये गुरु कार्य का सदहेतु है। योगेश, यही आज के दिन योगेश है। आसन पे बैठ के आने वाले बकौल बाबा के आने वाला भक्त की श्रद्धा मुझ पर है और वो वापस न जाए, ये जिम्मेदारी अभी आपकी है। इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा आप पे है। उसकी नींव वंदनीय दादाजी ने शास्त्र शुद्ध तरीके से बनाई है। जगत में मानवता धर्म का उदय होकर मानवीय जीवन ईश्वर में हो, इसलिए आधुनिक विचार प्रणाली से सुसंगत ऐसा ये महान आध्यात्मिक गुरु कार्य संपन्न करने वाले हमारे वंदनीय दादा मानवता युग के शिल्पकारी हैं। मानवता युग के शिल्पकारी हैं। उन्होंने किस तरह से अविश्रांत परिश्रम करके, अविश्रांत बगैर आराम किए हुए करके हमारे लिए क्या क्या प्राप्त किया, इसका संक्षिप्त रूप से अभ्यास हम आगे के अध्यायों में करेंगे। इसलिए जरूरी है ये पढ़ना आज के। सबने मेरी माँ भैया 5 मिनट हैं। कैसे मैं क्या एक गाना गाने वाला था, भूल गया, क्योंकि इन्होंने 11:15 बजे कहता भी तो 4 मिनट बाद 11 ओंकार तो 11:15 के बाद 5 बजे के बाद ठीक है, नहीं है। जी अब ये वो बंद करो, 5 बजे तक तो सिर्फ ये पढ़ो, फिर 11 ओंकार, फिर सजैती सिंधु और फिर ऊदी।
और वो अभी बैठा हुआ है उसके, वो इंडोनेशिया, वो उसे 10 मिनट चाहिए। भूख लगी हुई है, भूख लग रही है उसको इंडोनेशिया को भूख लग रही है। 1 घंटा आगे है हमारे से। हाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर रात का नहीं 2:10 मुंह दिखा क्या कह रहा है? बाबूजी यहाँ दोपहर के 2:15 हो गए। 2:15 हो गए तो ऐसा टाइम नहीं है। तो ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई अगर 2:15 हो गए तो? कोई मुसीबत हाँ, हमारी बीवी तो ऊपर बैठी है, तेरी बीवी तो तेरे बगल में बैठी है। बाबूजी इसलिए आप ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। हैं? इसलिए आप ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। संजीव ने क्या बोला? संजीव कुछ बोल रहा है, संजीव नायर। गुड लक दे रहे मेरे को। हाँ, संजीव नायर जी बाबूजी। जी बाबूजी। हाँ बोलो। नहीं बाबूजी, मैं वो धीरज जी को बस बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। धीरज ने जो बोला है ना, संजीव बोलता है आई एग्री विद यू। आगे आई एग्री विद यू। संजीव, मुझे एक टिकट दिलवा दोगे? मेरे पास पैसे नहीं है, इंडोनेशिया का रिटर्न टिकट। आदेश दीजिए भाई, आदेश दीजिए। कब का जज कराना बाबूजी? कह रहा कब का कराना है, आदेश दे। आदेश दे कब का कराना है बाबूजी, कब का कराना है? आज रात 12 बजे से पहले जो भी फ्लाइट हो। मैं क्या, आज रात 12 बजे से पहले जो भी फ्लाइट हो। बिजनेस क्लास। ठीक है बाबूजी। अच्छा मेरे दोस्त का राह मत देना। अच्छा चलो ओमकार करो। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गणेची आता. उपासनेला धरण चाल व्हावे, देव संताची सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवालु भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी,
ते ते तुझे सद्गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।